हेलो दोस्तों, सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम 2021 से एक खबर आ रही है। अभी भी सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम पर ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि कक्षा 12 की निजी परीक्षाओं की डेट से बदलने की लगातार मांग आ रही है। अनंतरिम प्रवेश की अनुमति दी जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें निजी पत्राचार और दूसरे कंपार्टमेंट के छात्रों के लिए सीबीएसई कक्षा 12 परीक्षाओं की डेट शीट में बदलाव की मांग की गई है, ताकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ टकराव से बचा जा सके। सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों की यही मांग है कि हमें भी नीट में बैठने का मौका दिया जाए। उसके साथ साथ ऐसे कई एग्जाम लगे हुए हैं जिन पर उन बच्चों का करियर डिपेंड करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से एक मांग की गई है कि कक्षा 12 के प्राइवेट छात्रों की डेट शीट में कुछ बदलाव किया जाए, ताकि वे कंपटीशन के एग्जाम आराम से दे सके। आइए हम आपको इंडिया टीवी का ऑफिशियल ट्वीट दिखा देते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू हियर अ पिटीशन ऑन ट्यूसडे, यानी कि आज सुनवाई होने जा रही है, seeking changes in date sheet for CBSE class 12 exam for private पत्राचार and second compartment student in order to avoid a clash with other competitive exam including NEET। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो बच्चों की याचिका दायर की गई है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इसी पर आज अंतिम फैसला ले लेगा। इसके अलावा याचिका में यह भी सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश मांगा गया है कि कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान निजी पत्राचार और दूसरे कंपार्टमेंट के छात्रों का प्रवेश अनंतरिम आधार पर लेंगे, जिसकी पुष्टि उनके परिणामों की घोषणा के अधीन होगी। प्रार्थना में देरी से परिणाम या दस्तावेजों के कारण ऐसे छात्रों की उम्मीदवारी को खारिज न किया जाए। इस दायर की गई याचिका पर सुनवाई करेंगे न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। अधिवक्ता ममता शर्मा जी, जिन्होंने पहले एक संबंधित याचिका को खारिज करने के शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा की मांग की थी, उन्होंने आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC को छात्रों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ शर्मा जी ने कहा है कि UGC के साथ साथ कई ऐसे अन्य उच्च शिक्षा संस्थान हैं जिन्हें अपनी प्रवेश की समय सीमा बढ़ानी चाहिए, ताकि प्राइवेट कंपार्टमेंट और पत्राचार के छात्रों को भी मौका मिल सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 25 अगस्त को CBSE कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट छात्रों के लिए परीक्षा शुरू की थी और यह प्रक्रिया 15 सितंबर को समाप्त होगी। इसी बीच राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के उम्मीदवार CBSE बोर्ड सुधार कंपार्टमेंट परीक्षा अन्य प्रवेश परीक्षाओं के साथ टकरा रही है। इसीलिए सभी छात्र और कई बड़े दिग्गज लोग ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षाओं की डेट आपस में क्लैश हो रही हैं, इसलिए इन परीक्षाओं के बीच में कम से कम 7 से 10 दिन का गैप होना चाहिए। हालांकि NTA ने बता दिया है कि वह परीक्षा स्थगित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा टकराव नहीं है। CBSE कक्षा 12 के छात्रों की 6 सितंबर को जीव विज्ञान की परीक्षा, 9 सितंबर को भौतिकी की, नीट परीक्षा के एक सप्ताह में विज्ञान के 2 प्रमुख प्रश्न पत्र हैं और भी कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो इसी परीक्षाओं के आसपास पढ़ रही हैं। ऐसे में छात्र कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसकी तैयारी कब करें। NCR पेरेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक सुखपाल सिंह तूर जी ने कहा है कि नीट UG को कम से कम 2 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए, ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके। चूंकि CBSE परीक्षा कार्यक्रम पहले से ही SC द्वारा अनुमोदित है, इसलिए नीट UG को कम से कम 2 सप्ताह के लिए परीक्षा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दायर की गई याचिका में बताया गया है कुछ छात्रों के पास दोनों केंद्र के बीच की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में उन छात्रों का पेपर छूट जाएगा, इसलिए नीट को कुछ न कुछ इन छात्रों के लिए सोचना चाहिए और नीट की परीक्षा को कम से कम 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। शिक्षा कार्यकर्ता ने पहले ही 825 CBSE निजी छात्रों की ओर से CJI NV रमना को एक पत्र याचिका प्रस्तुत किया था, जिसमें कुछ हफ्तों के लिए नीट UG, JEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया था। यानी कि सभी लोग छात्रों का साथ दे रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट किसका साथ देता है ये आज पता लग जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो इस समय ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में आज फाइनल हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय क्या लेता है, परीक्षाएं स्थगित होंगी या नहीं होंगी। जो भी होगा हम आपको तुरंत नोटिफाई कर देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकें।